हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कैसे जॉब सर्च करें, क्या क्या इजी प्रोसेस है, ये मैंने कल ही वीडियो बनाई है। अगर आपको इस टॉपिक पे जानना है तो एक बार जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बात करेंगे एक्सपेंसेस से रिलेटेड, यानी कि खर्चे। तो जब आप दूसरे किसी कंट्री जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपका वीज़ा आ जाता है, टिकट मिल जाती है, आपको कैसे जाना है, वहाँ कैसे जॉब सर्च करना है, हर चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है खर्चा। दूसरे किसी कंट्री में जाके हमारा कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होके रहना पड़ता है, उतना पैसा हमें लेके आना पड़ता है या यहाँ आके एक्सचेंज करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं और आप बैचलर हैं, जॉब सीकर हैं, तो आपका 1 महीने का खर्चा कितना हो सकता है। तो फिर से ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है या इंटरव्यू फिक्स नहीं हुआ है तो बेटर है कि आप 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेके आए। आज इस वीडियो पे मैं बात करूँगी 1 महीने का खर्चा। आप उससे जितने दिन आपको रहना है आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उतने महीने का खर्चा निकल आएगा। तो देखिए, यहाँ आने के बाद या यहाँ आने से पहले आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाइए कि इतना खर्चा मेरा होने वाला है दुबई जाने के बाद। तो सबसे पहला जो खर्च होता है वो होता है एकोमोडेशन का, या बेड स्पेस बोलिए उसे, या रहने का खर्चा। तो यहाँ जो मोटा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो इसी का होता है, इसी पे ज़्यादा लगता है। तो देखिए, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपको रहना भी दुबई में पड़ेगा। ऑब्वियसली आप अदर एमिरेट्स में जैसे शारजा वगैरह थोड़ा सस्ता होता है, बट यहाँ से आना जाना बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। इसलिए अगर आप दुबई आ रहे हैं तो बेटर है दुबई में ही रहिए। दुबई में देखिए, बर्ड दुबई, देरा, ये सब ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे बेड स्पेस है अवेलेबल है। किसी भी प्राइस में अगर आप बोलिए तो मिनिमम 500 से लेके 800 1000 तक आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा। अगर आप डुबिज़ल पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं बेड स्पेस के लिए तो वहाँ पे भी आप फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देख के आप आ सकते हैं। शेयरिंग जो होती है वो 4 बेड की होती है, 5 बेड की, 6 बेड की, बंक्स बेड होते हैं, सिंगल बेड्स होते हैं। इसके ऊपर पूरा रेंट उनका डिपेंड करता है। तो मिनिमम आप मान के चलिए आपका इसमें 500 से लेके 800, या मैक्सिमम अगर आप एक अकेले रहना चाहते हैं या 2 लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो उसमें आपका 900 हज़ार जाएगा। तो ये आपका रहने का खर्चा हो गया। तो अगर आपको नॉमिनल रहना, जैसे 4 बेड हो गए, वहाँ पे आप आराम से 700, 750 या 600 में भी आपको बेड स्पेस मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो खर्चा होता है वो होता है फूड का। आप कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, फूड का जो वहाँ पे है, बर्ड दुबई देरा में बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पे आप मेस भी लगवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है कि आप जाके पे कीजिए और खाइए जब भी आपको समय हो, ब्रेकफास्ट करना हो, या बीच में आप इंटरव्यू जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बीच में अगर नहीं खा रहे या वहाँ पे खा लेंगे, फिर रात में आके खाए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे खाते हैं। तो मिनिमम यहाँ जो होता है, अगर आप एक थाली भी खाते हैं रोटी सब्ज़ी दाल वगैरह की, तो वो 8 दिरहम से 10 दिरहम का होता है। तो मान के चलिए एक दिन का आपका खाने का खर्चा 25 से 30 दिरहम का होगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और शाम को कुछ चाय या स्नैक्स अगर आप लेते हैं तो एक दिन का 25 दिरहम, 20 से 25 दिरहम। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने का कितना आपका खर्चा होता है। अब इसके बाद जो खर्चा होता है वो होता है कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो कांटेक्ट है, आप बात करना चाहते हैं, फैमिली से बात करेंगे या जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ बात करेंगे, तो आपका फ़ोन का खर्चा। तो देखिए, फ़ोन का जो सिम होता है, यहाँ पे 2 सिम मिलते हैं, एतिसलात और डीयू। तो जो भी है, आपको जो भी पसंद आए, 25 दिरहम 30 दिरहम में, उसमें कुछ मिनिमम टॉक टाइम रहता है, वो आपको सिम कार्ड मिल जाता है। पासपोर्ट वीज़ा दिखाना पड़ता है उनको, ईज़िली सिम वो लोग दे देते हैं। बट बेटर है कि आप जो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज होता है, व्हाट्सएप कॉलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, या इंटरनेट के थ्रू आप अपने फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ईमेल आईडी से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपका फ़ोन का खर्चा थोड़ा बच जाएगा। जो भी है मैक्सिमम 50 दिरहम आप लेके चलिए, आपका फ़ोन का खर्चा लगेगा। उसके बाद आता है इंटरनेट।
देखिए बहुत सारा जो रूम आप रेंट पे लेंगे तो वहाँ पे इंक्लूडेड इलेक्ट्रिक बिल और इंटरनेट होता है। तो जब आप रूम रेंट लेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इंक्लूडेड इंटरनेट और इलेक्ट्रिक बिल है कि नहीं। तो बहुत सारे मैक्सिमम यहाँ जो रूम रेंट्स या बेड स्पेस मिलते हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और इंटरनेट रहता है, या आप किसी से शेयरिंग में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत इजीली मिल जाता है। तो आप मान के चलिए कि अगर इंक्लूडेड है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अलग से लेना चाहते हैं शेयरिंग पे भी तो उसका 50 दिरहम, 40 दिरहम, 30 दिरहम तक भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दुबई का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा है। अगर टैक्सी की बात करें, टैक्सी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बैठने से ही यहाँ पे 8.20 दिरहम्स चालू हो जाता है। तो टैक्सी मैक्सिमम आप अवॉइड कीजिए, टैक्सी अवॉइड करने का। इसलिए मैं बोल रही हूँ रूम रेंट जो आप है वो बर दुबई देरा साइड पे लीजिए। वहाँ पे मेट्रो प्लस बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेट्रो आपको यूनियन मेट्रो मिल जाएगा, यूनियन मेट्रो के पास आप रह सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है बस की और मेट्रो की भी। और एक है अल गुबैबा जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के भी आसपास आप रह सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ से भी कनेक्टिविटी है बस के लिए और मेट्रो के लिए। तो बस मेट्रो के लिए आप यहाँ नॉल कार्ड बनता है, वो कार्ड बनवा के आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, देखिए मेट्रो स्टेशन पे तो आप उतर गए, उसके बाद कहीं आपको इंटरव्यू में जाना है, वो एक डिस्टेंस मैटर करता है। तो मैक्सिमम बसेस जो होती है वो हर जगह सर्विस प्रोवाइड करती है, आप बस प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो खर्चा है ये आप मान के चलिए 100 से 150 दिरहम तक का लगेगा महीने का, मैं बोल रही हूँ। अगर आप 1-2 दिन बाद निकलते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका इतना खर्चा आएगा। बाकी उतना खर्चा कुछ है नहीं। वैसे अगर आप हफ्ते में 1 दिन निकलते हैं तो मान के चलिए आपका 20-30 दिरहम जाएगा, और 2-3 दिन जाते तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कितना जाएगा। टैक्सीज़ आप अवॉइड कीजिए, यहाँ पे टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो देखिए ये वीडियो आई होप आप सबको हेल्प हुआ होगा। इसके बाद भी देखिए घूमने फिरने का भी एक ऑप्शन रहता है कि दुबई में आके आप पूरे दिन तो इंटरव्यू देते और रूम पे रहते नहीं रह सकते ना। बट दुबई में मैं बता दूं ऐसे कई सारे जगह है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूम सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूर लगेगा, आप वहाँ जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करेंगे ही, तो उसका खर्चा लग सकता है। बट काफ़ी जगह ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। और भी कोई क्वेरीज़ हो या क्वेश्चन हो तो आप सब बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी या आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।